नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारी मौजूदगी भोजपुर फिजिकल एकेडमी के पास है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब आपका चैनल। भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। चलिए, तो हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं आरपीएफ को लेकर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाले हैं, सर से जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि सर बहुत ही जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद फिजिकल के बारे में लोगों को जानकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैप्टर के ऊपर आपने अगर छेड़े हैं तो हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि आप भी ग्राउंड घर से बाहर निकलिए। अगर आप आरपीएफ का एग्ज़ाम दे के आए हैं और अगर आपने फिजिकल का, जो हम लोग कट ऑफ एक फिजिकल का बताएंगे और एक बताएंगे कि जो अगर उतना मार्क्स आ रहा है तो 100% पकड़ लें। अब ऐसा रह गया कि इसमें जो रनिंग भी होता है ना, बहुत हार्ड होता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कों के लिए भी बहुत हार्ड रनिंग है, लड़कियों के लिए बहुत हार्ड रनिंग है। लड़कों के लिए लॉन्ग जंप भी बहुत हार्ड है और लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप तो हार्ड रहता ही, हमेशा के लिए हार्ड रहता है। लड़कों के लिए हाई जंप आसान है, लड़कियों के लिए हाई जंप आसान है, लेकिन टफ कहाँ है? रनिंग और लॉन्ग जंप। तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, अगर हम बात करेंगे इस बार क्या आ गया, इस बार पहले क्या होता था कि 5 जोनल में बांटा जाता था। अच्छा। ये चीज़ जानना बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि पहले 5 जोनल में रिजल्ट को बांटा जाता था। ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंटर, ये हर अलग अलग। लेकिन इस बार क्या किया कि ऑल ओवर इंडिया एक ही कट ऑफ, एक ही कैटेगरी होगा। माने कैटेगरी जनरल हो गया तो जनरल, ऑल इंडिया जनरल का एक ही रहेगा पूरे कट ऑफ, भारत में पूरे भारत में एक ही रहेगा। कैटेगरी वाइज। हाँ बिल्कुल। तो इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो जनरल कैटेगरी से अगर लड़का है तो 78 अगर मार्क्स आ रहा है, 78 से 80 का अप्रोक्स में, तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। लड़की 70 से 72 अगर मार्क्स कर रही हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 100% बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, 75 से 77 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप ग्राउंड पकड़ लिया, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस से फीमेल है तो 65 से 67 अगर आ रहा है तो ग्राउंड पकड़ लीजिए। हम बात करेंगे हमारे पास भी जो स्टूडेंट हैं क्या मार्क्स लेके आए हैं और क्यों ग्राउंड पकड़े हुए हैं। जितने भी ओबीसी कैटेगरी से मेल हैं, आपका और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है, 75 से 77 वो भी रहेगा। और ओबीसी से है लड़की पार्टी, तो आपका भी वही ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी का 65 से 67 के बीच में रहेगा। एससी कैटेगरी से जितने भी मेल हैं 70 से 73 के बीच में उनका रहने वाला है, और फीमेल हैं तो 60 से 63 के बीच में रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी से हैं तो 65 से 68, और एसटी कैटेगरी से फीमेल है तो 55 से 58 के बीच में आपका रहने वाला है। बिल्कुल, ये फिजिकल के लिए इनको बुलाया जाएगा। अच्छा। इनको मैंने फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इसके ऊपर बात करें फाइनल, अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो उनको सोचना ही नहीं है, उनको तो ग्राउंड में रहना ही रहना। अगर वो अभी ग्राउंड में नहीं रहेंगे तो फिर उनका काम खत्म है। जनरल कैटेगरी से है 88 से 90 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट हो सकता है कि रनिंग में पास कीजिए। देखिए अभी तो हम 2 कट ऑफ इसलिए बता रहे हैं कि चूंकि बच्चे अभी बहुत ग्राउंड में कम आए हैं। हाँ। तो ये बता रहे हैं अभी हम 5:40 का दौड़ है, तो दौड़ के बाद तो मैंने समझ लीजिए कि लगभग लड़के जो दौड़ में, जैसे दिल्ली पुलिस का हुआ था, तो दिल्ली पुलिस में जो लड़का लड़की रनिंग पास किया, लॉन्ग जंप हाई जंप पास किया, उसका नौकरी हो गया। तो वहाँ यहाँ भी वही होने वाला है। रनिंग में लोग पास नहीं करेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैक्सिमम 90% फेल हो जाएगा। रनिंग में हाँ, तो हम ये जो कितना का रनिंग है सर? हाँ रनिंग का एक बार हम लोग वो कटअप बताते हैं। ठीक है। जो अगर फाइनल आप कटअप की बात सुन रहे हो, इससे ऊपर कटअप नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर कटअप गया तो माँ के यहाँ पे मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। 88 से 90 जनरल कैटेगरी मेल, 75 से 78 फीमेल जनरल कैटेगरी, ये आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। इससे ऊपर आप कभी चाहिए नहीं करेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 85 मेल, और ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 70 से 72 जाएगा। तो ओबीसी से है तो 85 मेल, और ओबीसी से फीमेल है तो 70 से 72, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एससी से अगर मेल है तो 75, एससी से फीमेल है तो 65, एसटी से अगर मेल है तो 70, और एसटी से अगर फीमेल है तो 60। इससे ऊपर कटअप नहीं जाने वाला है। बाकी हम लोग बच्चों से बात करेंगे। और जहाँ तक आप पूछे थे कि फीमेल इसका रनिंग क्या, तो रनिंग लड़कों का है और लड़कियों का अलग अलग टाइमिंग है। लड़कों का 1600 मीटर 5:40 से मारना है, और लड़कियों को 800 मीटर 3:40 से मारना है, जो कि बहुत टफ होता है। लड़कियों के लिए बहुत टफ है। जो लड़की पढ़ी होगी, जो कागजों में प्रैक्टिस खूब की होगी, जो खूब बढ़िया से पढ़ाई की होगी, वो इस रनिंग को अगर रिजल्ट निकलने के बाद आएगी तो गलती से वो पास नहीं हो पाएगी। मैंने कोई बोलेगा कि नहीं हम पास हो जाएंगे, नहीं पास हो। बहुत कम ही मतलब ग्राउंड पे उतरे हैं अभी, आरपीएफ वाले दिख रहे हैं। आरपीएफ वाले उतरे हैं, और रिजल्ट के बाद वो जिनका कटअप हम लोग को बताए हैं, अगर इतना मार्क्स आएगा और वो सोचेंगे कि हम ग्राउंड में जाके पास हो जाए, लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं आइए। आप जाइए किसी और चीज़ का तैयारी कीजिए। आइएगा, इंजरी होगा, दर्द करेगा, आप रनिंग में पास ही नहीं होइएगा। 800 मीटर लड़कियों के लिए आज लगभग हम लोग टाइमिंग लगाए थे, तो 4 साढ़े 4 का रेंज था मैक्सिमम बच्चियों का, कि कोई लड़की 2.5 मिनट में आ गई, तो 2.5 मिनट में आ गई तो पहले से दौड़ रही है। लेकिन आपको ये 3:40 का रेंज लगभग 3.5 का यहाँ ग्राउंड मार के जाइएगा। लड़का का टाइमिंग जो होता है वो 5:40 का है, तो 5:30 का मार के यहाँ जाइएगा, तब ना वहाँ पे 5:40 का एक्सपेक्टेड रखेंगे।
और लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए 9 फीट है और लड़कों के लिए 14 फीट है। बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है। लड़कों के लिए जो हाई जंप है 4 फीट है, लड़कियों के लिए 3 फीट है। इतना उठाना आसान नहीं होता है। इसमें पैर इंजरी लॉन्ग जंप में पक्का होगा। 14 फीट आप देख रहे हैं, बिहार होम गार्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनसे तो 14 फीट सबसे हो ही नहीं रहा है। सही बात। तो आप ये तो कैसे आप RPF वाला तो पढ़ने लिखने आप वाले पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तभी ना इतना कटअप में आप जाइएगा। तो इसलिए जो भी बच्चा भी नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पे वर्दी चाहिए, बेरोजगार मुक्त होना चाहते हैं, तो ग्राउंड पकड़ लीजिए। अगर मान लीजिए आपने दौड़ बना लिया, मान लीजिए आपने हाई जंप बना लिया, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे बिहार पुलिस 19,838 आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आप घुस जाइएगा। ठीक है, तो रनिंग और हाई जंप अपना बना लीजिए। बिल्कुल। चलिए बच्चों से बातचीत कर ले जाए, पर कुछ कैंडिडेट है जो आरपीएफ का एग्जाम दिए, उन्हीं से बातचीत कर ले। आपका कितना स्कोर आया? मेरा 75 नंबर EWS। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है? यस। ईडब्ल्यूएस 75 नंबर आया आपका। हाँ, अच्छा, तो क्या लग रहा है, मेरिट लग जाएगा? अभी क्या कहे, रिजल्ट आने के बाद ही रिजल्ट- पता चलेगा। रिजल्ट आने के बाद। पर तैयारी में अभी से लगे हैं। तैयारी में लगे हुए अब बहुत यहाँ पर दिख रहे हैं, कितने लड़के आरपीएफ का ग्राउंड पे उतरे हैं अभी? 6-7 लड़के हैं 6-7 ही लड़के अभी हैं। बस। अब पूरे गांधी मैदान में भी आपको कम ही संख्या दिख रहा होगा आरपीएफ वाले का। अभी सारे लड़के रिजल्ट की आशा देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, रिजल्ट आने के बाद वो लोग सोच रहे तो फिर इतना आसान तो होने वाला नहीं है। आपका कितना स्कोर उठा? 66 उठा काट छाट के। 66 नंबर काट छाट के पूरा। हाँ, कैटेगरी कौन सा? ओबीसी है। ओबीसी कैटेगरी से है, तो चांसेस है रिजल्ट आने का? चांस तो हमको कम लग रहा है, लेकिन फिर भी आरपीएफ मतलब- केवल थोड़ी है ना, ये और भी तो है, बिहार पुलिस होम गार्ड होमगार्ड, बिहार हाँ। पुलिस, इसके लिए भी तैयारी कर हाँ, रहे हैं। शुरू से हम कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ में भी हो जाएगा, ये भी हो अगर जाएगा। निकल जाएगा। आपका कितना स्कोर हुआ? मेरा 78 जा रहा है। 78 जा रहा है। कौन से कैटेगरी? ओबीसी से सर। ओबीसी कैटेगरी से। जी सर। तो क्या चीज़ का तैयारी? आरपीएफ के लिए स्पेशलिस्ट आए हैं? नहीं आर्मी है, मैं पहले होमगार्ड के लिए फिर इसको आरपीएफ के लिए दोनों के लिए आया। मतलब हो जाता है तो चलिए सही है, वरना नहीं होम तो गार्ड होम बिहार गार्ड में- पुलिस भी है आगे। हाँ जी सर। आपका कितना स्कोर हुआ? 87 87। कौन से कैटेगरी से? ओबीसी ओबीसी कैटेगरी से, तो आपका तो पक्का सिलेक्शन होगा। फॉर्म है 100%। एकदम 100%। जी, अच्छा, आरपीएफ का ही तैयारी जी। है ना? कि बिहार पुलिस के भी आगे? बिहार पुलिस भी, आरपीएफ है, डीपी है, सब है, ऐसा है। हाँ, चलिए इस रनिंग करने से यहाँ पर सब कुछ हो ही जाएगा सर। आपका कितना है सिस्टर? 80 ओबीसी। 80 आराम से आपका हो जाएगा। चलिए, अच्छा मार्क्स अप्लाई है। कितने दिनों से ग्राउंड उतरे हैं? अभी तो 1 वीक हुआ है। एक सप्ताह से। एक सप्ताह से उतर गए ग्राउंड पर। आपका कितना टाइमिंग लग रहा है? आज तो लगा 3:37। 3:37 लगना शुरू हो गया। 8 दिन पहले कितना लग रहा था? अभी तो 2-3 दिन पहले देते तो 4:32 लगा था। 4:32। इतना सुधार एक सप्ताह में? मतलब सर ये 1 मिनट लगभग हटा दिए, 60 सेकंड। और वही नहीं घटाइए, आगे जाके ये 3 मिनट में मार लेगी लोग। अच्छा, हाँ, मेहनत करेगी तब। आपका कितना रहा सिस्टर? 83 ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से 83। आपका कितना भी? कितने दिन से ग्राउंड उतरे हैं? 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ है। जी। अच्छा, कितना अभी ग्राउंड टाइमिंग है? 3:27। 3:27 ग्राउंड टाइमिंग है। पहले कितना था? पहले 4:12 या 15। 4:12 लग रहा था। इतना सुधार हो चुका है। हाँ। आपका कितना सिस्टर? 70। 70। ऐसी एससी कैटेगरी से। इनका भी हो जाएगा सर, क्योंकि एससी कैटेगरी से है। अच्छा, आपका कितना ग्राउंड टाइमिंग है अभी? 3 3 मिनट 3 सेकंड। हाँ, तो 3 ही सेकंड ना। अच्छा, आपका कितना सिस्टर? ईडब्ल्यूएस 65। 65 ईडब्ल्यूएस गर्ल्स से। क्या इनका चांसेस है? हो जाएगा, हो जाएगा। पास ही नहीं हो पाएगा। मैं बोला नहीं कि मैं देखिए आपको पहले ही बता रहा कि रनिंग में जो लड़का निकल जाएगा उसका 90% चांस रहेगा मेरिट में भी बनने का। जो हम लोग रनिंग वाला कटअप बनाया है, हो सकता है कि मेरिट में वही चला जाए, लेकिन हम लोग कटअप चूंकि आगे के पिछले की भर्तियों देखते रहते हैं, तो इसलिए हम आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा बताए हैं। नहीं तो मुझे जहाँ तक देखिए, अब जैसे आरपीएफ के 3-4 लड़के पूछे, लड़कियों से पूछे, तो ये लोग ग्राउंड उतरे हैं तब इनका ये टाइमिंग है। सही बात। आज जो आएंगे, अब मान लीजिए रिजल्ट निकलने के बाद आएंगे। 16 दिन समय दिया था दिल्ली पुलिस का। हाँ हाँ। हमारे बहुत यहाँ ही की जल्दी। जो बिहार पुलिस की यहाँ की टॉपर लड़की थी, जो 3:20 3:25 में इस बार मारी है, 4-4 हाई जंप मारी है, गोला में 19 फीट फेंकी, वो जाके दिल्ली पुलिस में फेल हो गई थी। अच्छा, एसएससी में 6-5 में मार दिया, वो जाके दिल्ली पुलिस में फेल हो गई थी, क्योंकि वो पढ़ाई करने के साथ साथ हल्का भी वर्क नहीं की थी। मतलब सर कि जो ग्राउंड पे नहीं उतर रहे, वो पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका रनिंग व्यर्थ नहीं। आप सुबह में 1 घंटा अगर ग्राउंड आ जाइएगा, तो आप मर तो नहीं जाइएगा। अगर 24 घंटे में 23 घंटा पढ़ने पे या खाने पीने पे या मोबाइल चलाने पे लगा सकते हैं, तो 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे सकते हैं। आप दे दीजिएगा तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। कब तक आने वाला है सर चांसेस? देखिए, आज का ही चांस था, आजकल का चांस था। 20 तारीख तक इसका एक्सपेक्टेड निकाला था, डेट था कि आ जाएगा, और नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मई इसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट के बाद हो सकता है कि इनको समय ना दिया जाए, कितने क्योंकि दिनों के बाद क्या एसएससी जीडी का दौड़ इसके बाद होगा, अच्छा, तो उसका पहले होगा। अभी बिहार उसका बीएसएफ का चल रहा है, मिनिस्ट्रियल का, और उसका खत्म होते ही इसका ले लेगा, तभी शुरू हो इसका शुरू कर देगा, क्योंकि ये एसएससी के कैलेंडर के थ्रू ही सब आता है। उसके बाद अपना एसएससी जीडी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस है, सारे चीज फिजिकल लगातार है। तो आप कुछ ना कुछ कीजिएगा, शरीर पर मेहनत कीजिएगा, तो आपका सबका हो जाएगा। बिल्कुल।
चलिए, आप लोगों ने यहाँ पर देखा हो कि आरपीएफ को लेकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया गया, सर के द्वारा फिजिकल का भी फुल जानकारी दिया गया। हाँ, और भी अब मैं कुछ चीज छूट गया था उसमें। मैंने जो हाइट का लेके जो इसमें हाइट मेजरमेंट किया जाता है, लड़कों का जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका 165 हाइट होता है, अच्छा हाइट, और लड़कियां जो एससी एसटी से है ऑल इंडिया उसका 163 हाइट मापा जाता है। महिलाओं का जो हाइट है और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 157 होता है, और एससी एसटी की लड़कियों का 155 हाइट होता है। इतना अगर हाइट है तो आप ग्राउंड में उतर जाइए, आपका रनिंग व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ये रनिंग आपका काम आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए सर से फिजिकल को लेकर, रनिंग को लेकर भी जानकारी दिए थे, हाई जंप को लेकर भी और लॉन्ग जंप को भी लेकर। मतलब टोटल इस वीडियो में जानकारी। आरपीएफ में आप लोग जल्दी से जल्दी ग्राउंड उतरिए, नहीं उतरे उनको क्या कहिएगा सर? नहीं उतरेंगे तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मत एग्जाम दीजिए। उन बच्चों के पेट पे लात मत मारिए। हम लोग बिहार पुलिस में बोले थे तो बहुत सारे बच्चों को बुरा लग गया था कि हम लोग एग्जाम काहे नहीं देंगे। आप एग्जाम दीजिए, लेकिन उन बच्चों का जो इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका एम ही है कि बिहार पुलिस, तो आप आरपीएफ का अगर खाली एग्जाम दे के और कटअप बढ़ाइएगा तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनका दौड़ अच्छा है, जिन्होंने पहले से दौड़ा है, तो उनके पेट पे लात मत मारिए। अगर आपका एम नहीं है होम ये अपना, आपका अगर एम नहीं है आरपीएफ, तो आप मत एग्जाम देने मत जाइए। अगर आपका एम नहीं है बिहार पुलिस तो मत जाइए। आप उस चीज़ का तैयारी कीजिए, उस चीज़ का एग्जाम दीजिए जिसमें आपका रुचि है, जिसमें आपका लगाव है, जो आपका एम है। आप बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं, आप अपना सीजीएल का तैयारी करते हैं, आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं, आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने बैठ जाते हैं। यही तो उन बच्चों के साथ तो सरासर नाइंसाफी है ना। आप मत दीजिए। आपका अगर है ही नहीं कि आप रनिंग नहीं निकाल पाइएगा तो काहे उधर जाके कटअप बढ़ाते हैं। आपको नहीं दे जाइएगा तो नॉर्मल कटअप पे आराम से बच्चे पार हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय। चलिए, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में हमारी मौजूदगी थी। अभी यहाँ पर हम लोग आरपीएफ को लेकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी लिए थे और सर ने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इस एकेडमी को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।